एक साधक का सवाल है, बहुत जिज्ञासु है ये। पहले तो सभी भक्तों को राधे राधे। सब अपनी भक्ति में लगे हैं, सब अपने लक्ष्य में लगे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जल्दी करना है, निरंतर करना है, निष्काम करना है, चक्कर में नहीं पड़ना, माया उलझा देगी। तो उसका सवाल सुनो, क्या सवाल है? उसने कहा जी, भक्ति, भगवान का नाम जब भक्ति करते हैं तो जो शरीर के नियम जरूरी हैं, भक्ति करते हैं उसमें शरीर के नियम भी करने पड़ेंगे क्या? अब उन्होंने डिटेल तो नहीं लिखी शरीर के नियम क्या है, पर कई जो महाराज हमारे संत महाराज, साधु महाराज हैं, वो तकरीबन इस टाइप की बात बता देते हैं। 3 टाइम नहाना है, जब भी लघु शंका जाएगा तो हाथ मिट्टी से धोने हैं, और अंदर बाथरूम में जाएगा सोच करके आएगा तो कपड़े बदलने हैं, इधर मुंह करके बैठना है, आसन पर ही बैठ के भक्ति होगी, और सीधा रखना है, ऐसे टेढ़ा नहीं बैठना, आसन को बदलना नहीं, आसन को धोना नहीं, एकादशी जरूर होनी चाहिए, निर्जला हो तो बहुत बढ़िया है, माला कंठी के बगैर कोई साधु नहीं बन सकता, वैष्णव हो ही नहीं सकता, माला कंठी जरूर हो, और संप्रदाय का तिलक वगैरह हो। मतलब ये इतनी चीजें, वो कह रहा है ये जरूरी है क्या? मैं तो इन्हीं में उलझ गया, डाउट कर दिया। अगर ये इतनी चीज नहीं है तो फिर मैं भक्ति करूंगा ना करूंगा? अब ये सारी चीजें तैयार हो तो भक्ति करूं, कोई कमी रहेगी तो उसी में ध्यान रहता है कि आज मैंने तिलक नहीं लगाया, मैं भक्ति कैसे करूं? कितनी समस्या डाल दी इन लोगों ने। गीता को झूठा कर दिया, भागवत को झूठा कर दिया, अपनी अंदर की गीता शरीर की बना के थोप दी लोगों के ऊपर, और वो भ्रमित करके बार बार घूम रहे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो वो कह रहा है ये नियम जरूरी है क्या? माला के, कंठी के, तिलक के तो भाई देखो मेरे से आपने पूछ लिया, हमने तो कोई नियम नहीं रखा, हमारे गुरु के यहां कोई नियम ही नहीं था, एक ही गुरु था ऐसा पूरे ब्रह्मांड में, मैं तो यही कहता हूं। नहीं तो तिलक, माला, कंठी ये टांगना जरूरी है, मन कहीं भी जाओ चाहे, वो अपोजिट काम हो रहा है, भक्ति शरीर की, मन आउट। और भगवान कह रहा है मेरे को मन दे, शरीर को आउट कर, शरीर की मैं नोट नहीं करूंगा। उल्टा काम है। भक्ति एकादशी ने नहीं करनी, भक्ति तिलक माला कंठी नहीं करनी। भक्ति आप बैठ के करो चाहे लेट के करो। आपको तकलीफ है तो आप चारपाई पे लेट के कर लो, कुर्सी पे ऐसे बैठ जाओ। आज तो 50% आदमी बीमार है बेचारे। अब गुरुजी ने बता दिया, उसको डाउट हो गया, वो तो ये कहेगा बैठ के नहीं करेगा आसन पर तो भक्ति नहीं होगी। क्यों कर दिया ऐसा? क्यों भ्रमित कर दिया? जबकि भगवान कह रहा है मने समरणे प्राण सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मा नमस्कुरु। मन का जिक्र हर एक जगह। अनन्य चेता सत्यम यो मा समर्ति नित्य से तस्माम सुलभ पार्थ है। जो निरंतर मेरा चिंतन करता है उसको मैं सुलभ हूं। एकादशी की नहीं कही, माला कंठी तिलक कच्छ नहीं वर्त की। बाद में इन्होंने बना दिए लोग इकट्ठे करके चेले बनाने के लिए। तो ये तो ड्रामा है, हंसी आती है। ये मामला क्या है? भगवान कुछ कह रहा है, इन्होंने कुछ कर दिया। कोई कह रहा है एकादशी अगर वो नहीं रखेगा तो वो तो भगत हो, वैष्णव हो ही नहीं सकता, वो तो जल्लाद होगा। ये कैसे होगा भाई? वो भगवान कह रहा है मेरा वो भगत है जो गीता में कहा 2 टाइम आहार करता है, अल्प आहार करता है, भूख से ज्यादा कम खाता है और सात्विक आहार करता है।
बीच में कुछ नहीं खाता, वो व्रत के समान। अब ये कहां से आई ये थ्योरी? मतलब शरीर के नियमों में डाल दिया और ऐसा कर दिया उनको कि ऐसी आदत पड़ गई उनकी, माला टांग के बात करना, नंगे पैर जा रहा है, मन को घुमा रहा है, चिंतन कर रहा है विषयों का, मन से आउट कर दिया। अरे कितना बिगाड़ के तिगाड़ दिया। अरे चलो आप नहीं मानते भाई, आप नहीं मानते तो शुरू में ये पहली दूसरी क्लास माला मूला ले लो, तिलक विलक लगा लो। तिलक ने भक्ति तो करनी नहीं, माथा रंग लिया और मन नहीं रंगा। साधु ओ सवादु, अब आगे क्या जवाब देगा? भगवान तो मन की नोट करता है। माला फिरत जुग भयो, मिटो न मन को फेर, तन का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। और युगों बीत जाते माला फेरते फेरते, अनादि काल से हमारे अनंत जन्म बीत गए। एक युग होता है 43,20,000 साल का, अनंत युग बीत गए माला चढ़ते चढ़ते, लेकिन मन नहीं चढ़ा इसका। वो तो नहीं मानते तो शुरू में आप ABCD सीखने के लिए आप ये थोड़ा बहुत कर लो नियम, अगर आदत ही पड़ गई तो आपकी। उसके बाद भगवान तो मन की नोट करेगा, चाहे एकादशी करके कर लो, चाहे परिक्रमा करके कर लो, चाहे लेट के कर लो, चाहे उल्टा लटक के कर लो, चाहे भूखा कर लो, चाहे पेट भर के कर लो, मन की नोट करेगा। ये एक्टिंग नोट नहीं करता वो, यही बताने वाला गुरु नहीं है, गुरु तो रहे नहीं इधर। अरे सोच के देखो, गुरु जी से पूछो, गुरु जी एक ही मन है, उसी को तो भगवान में हमने विषयों से हटा के लगाना है। तो क्या हम उस मन से भक्ति करते हैं? संसार में रहते हैं, अब हम संसार की भक्ति कर रहे हैं, माँ का चिंतन कर रहे हैं, बाप का कर रहे हैं, लड़का बीमार है बेटे का कर रहे हैं, बाथरूम में भी कर रहे हैं, लेटरिन जाते जाते चिंतन कर रहे हैं। क्या माला लेके कर रहे थे वो? क्या आसन लगा के कर रहे थे? क्या नहा के कर रहे हैं? अपने बाप से, बेटे से, बीबी से प्रेम क्या ये तिलक लगा के, पाखंड लगा के करते हो? उसी मन को तो डाइवर्ट करना है, वो अपने इसलिए खुद ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही भगवान से संबंध बनाओगे, उधर से वैराग्य कर लोगे ठीक गुरु की शरण में, मन का वैराग्य, तो मन तो ऑटोमेटिक लगेगा ना। अपना जहां मान लिया उसमें चीज लगती है। अरे बच्चों की बात छोड़ो, दुकान मकान का चिंतन निरंतर होता जहां अपनापन हो गया, फिर ये क्या कहां से आ गया ये डुप्लीकेट मामला बीच में? सारे शरीर में डाल दिए, उनको आदत पड़ गई, अब वो निकल नहीं सकते, मन में नहीं आ सकते कि अभ्यास इतना तगड़ा हो गया उनका, और उसी को भक्ति मान लिया। तो आपने पूछा है, नाम तो नहीं बताया, तो कोई डरने की बात नहीं। देखो नियम कोई जरूरी नहीं है, शुरू में नहीं मानते तो पहली दूसरी क्लास में LKG वेलकेजी जैसे शब्द जोड़ते, माला फाला रख लो। नहीं मानते तो तुम्हारा मन नहीं भरता तो उसके बाद में जब अक्षर जोड़ लिए रहो, सेंटेंस जोड़ना दूसरे तीसरे साल में, तो फिर वो गुट के छोड़ दो, जिंदगी भर मत पकड़ो उसको ना, उसी में उलझ के फिर उधर ही चले जाओगे। अब आप समझ गए होगे, ज्यादा डिटेल की कोई जरूरत नहीं है, और डिटेल देने से मानने वाला भी क्यों नहीं, क्यों इतनी बुरी आदत डाल दी, पूरा संसार ही कंठी माला मूल जाके छोड़ दिया संप्रदाय में। और भगवान कर रहा है मन की करता, अनन्य चिंतन तो यो मां जना पर्योपास्ते तेसाम नित्य भुक्त नाम योगक्षम बेहनम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, ये मां जना पर्योपास्ते, जो मेरे मन लगाता है, मेरी पूजा करता है, उससे प्यारा मेरा कोई नहीं। मन 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 मरे मनुष्य राम कारण बंधन मोक्षाई। स्मरण भक्ति श्रेष्ठ है, लोहिता भक्ति आप दिन रात कर लेना। अगर स्मरण भक्ति नहीं आई, नित्य निरंतर चिंतन, भूख व्याकुलता, रोना उसके लिए, तड़फना, उसके बगैर किस चीज की भगवत प्राप्ति है? कोई ड्रामा या कोई खेल थोड़ा ही है जो हो रहा है, भगवान एकदम खड़ा कर दोगे। मिटना पड़ता है मन 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 मन।
जय जय